जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि जज एक एक लाइन को जोर से पढ़कर सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यासीन मलिक वहां पर मौजूद हैं, यासीन मलिक के वकील वहां पर मौजूद हैं, एनआईए के वहां पर लोग मौजूद हैं और जो लोग लगातार इस केस से जुड़े हुए थे उनमें से टॉप ऑफिशियल जो वजारत दाखिला के हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। फिलहाल उम्र कैद की सजा उन्हें सुना दी गई है। और हमें आसिफ, आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमारे सोर्सेज सबसे पहले ये बता रहे थे कि उम्र कैद की सजा होगी और शायद 15 साल की सजा है जो सुनाई गई थी, क्योंकि लगातार जो सोर्सेज हमें बता रहे थे उसी तरीके का अब यहाँ पर आ गया। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा इस वक्त कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है। बड़ी खबर जिस ब्रेक कर रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में, जहां पर बुरहान वानी के एनकाउंटर के कुछ समय बाद उनकी गिरफ्तारी 2016 में जुलाई में हुई थी और उसके बाद 30 मई 2017 को जाकर इस केस को दोबारा जब रजिस्टर किया गया, इस पर दोबारा से जांच शुरू की गई तो केस एनआईए के पास चला गया। जम्मू कश्मीर पुलिस से पूरी मदद ली गई, केस जाकर हाई कोर्ट तक पहुंचा और ये केस 65 केसेस अलग अलग जो खबर आ रही थी कि उन पर लगे थे, जिनमें हत्या या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये तमाम केसेस थे। लेकिन ये टेरर फंडिंग का, सिर्फ टेरर फंडिंग केस में जो चार्जेस उन पर लगे थे वो सही साबित करने में कोर्ट के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही साबित हुई है। और दिल्ली के अंदर जहां पर यह केस था, अब से थोड़ी देर पहले फैसला पढ़ना जज की तरफ से शुरू कर दिया गया था। उम्र कैद की सजा की मोहर उनके उस पेपर पर लग चुकी है जिसमें यह फैसला होगा कि अगले वो कितने सालों तक। इशफाक, एक चीज और भी क्लियर कर दीजिएगा, जो अभी तक वो सजा काट चुके हैं, 2016 में उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो 15 या 20 साल जो भी होती है जो आप बता रहे हैं उसमें ये 7-8 साल भी ऐड किए जाएंगे। Their legitimate right. I fought my case, and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office, or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice. So I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that my husband is given that honor of this National War Memorial in present government's regime. Are you satisfied with the verdict in this case? Are you satisfied? For my case, time and again, I am requesting. Time and again, I am requesting. Time and again, I am requesting that in my case, what I want, with loud voice, I can say, I can claim that there should be the same rule for all. खून का बदला खून। और इस केस में मैं यह कहूंगी, जो जजेस ने अपना मुनासिब सजा फैसला देना, we must honor that. And I honor. Thank you. ये अहलिया हैं जिनकी ये पत्नी है जम्मू से, ये तस्वीर आपके सामने थी। और रवि खन्ना की पत्नी, चूंकि स्क्वाड्रन वो लीडर थे, और यासीन मलिक यानी उनकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर यह इल्जाम था कि 25 जनवरी 1990 को रावलपुरा श्रीनगर में जब 4 जवान, उनके साथ बाकी जवान भी थे जो बस का इंतजार कर रहे थे, जिन पर हमला हुआ था, और रवि खन्ना भी उनमें थे जिन्होंने अंतिम सांस ली थी गोली लगने के बाद। यासीन मलिक पर वो केस भी था, लेकिन वो केस अलग है क्योंकि उनकी पत्नी कह रही है कि टाडा का वो कोर्ट है, यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, जिसके तहत वो मुकदमा अलग से होगा। मगर 2 मामलों में इस वक्त सजा सुनाई गई है। ना ये कोर्ट की तरफ से टेरर फंडिंग केस में सजा सुना दी गई है अलगाववादी नेता यासीन मलिक को। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरपर्सन यासीन मलिक, जिनने हुर्रियत को एक साथ लाने में भी, एक पेज पर लाने में तमाम कोशिशें की थी, लेकिन अब वो एक बार फिर पिछले दिनों दोषी करार दिए गए थे, सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी अदालत की तरफ से उन्हें लगाया गया है यासीन मलिक पर। उनका नाम, उनके साथ कई और लोगों के नाम, 17 से 18 ऐसे नाम थे जोड़कर देखे जा रहे थे, लेकिन यासीन मलिक जिनकी तरफ से अपनी दलील रखी गई और फांसी की सजा से फिलहाल वो बचे, लेकिन एनआईए के स्पेशल कोर्ट की तरफ से, जहां पर प्रवीण सिंह 19 तारीख को जिन्होंने पहला वर्डिक्ट दिया था, अब जाकर जो वर्डिक्ट आया है जिसमें एनआईए की कोर्ट ने सुनवाई तकरीबन
6.5 घंटों तक जारी रखी। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि 12 बजे के आसपास यासीन मलिक को कोर्ट परिसर में लाया जाता है। उनके साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस तो नहीं होती यहां पर, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ के जवान थे जो बाहर नजर आ रहे थे कोर्ट परिसर के। अंदर जाते हुए डॉग स्क्वाड को ले जाया गया, जांच हुई। जांच के बाद यह पता चला कि उस हिस्से के अंदर जहां पर सुनवाई चल रही है केस की, वहां पर कोर्ट परिसर में तमाम दलीलें उनकी तरफ से रखी गई। महात्मा गांधी तक का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन अब क्या हुआ कि यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना न केवल लगाया गया, 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई टेरर फंडिंग इस केस में, और कोर्ट ने यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना, इसकी डेट भी साथ साथ फिक्स कर दी है, ये कितने समय में देना है। एनआईए से कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी पता लगाया जाए और उस पर भी हलफनामा दायर कर दिया गया साथ साथ। और दूसरी ओर कश्मीर के अंदर परिस्थितियां क्या है, थोड़ी देर में दोबारा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे जहां से सैयद तजम्मुल हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर अशफाक गौहर हमारे साथ हैं, और इसके अलावा लगातार अपने पैनलिस्ट से हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रावधान ऐसे हैं जहां पर वो बच सकते हैं, जहां पर उन्हें सजा मिल सकती है, कितनी सजा हो सकती है, कितनी नहीं। और बड़ा सवाल यह भी कि मौजूदा समय में अदालत ने जो फैसला सुनाया है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया है, क्या इसमें इस उम्र कैद के फैसले में ये 7-8 साल जो उनने अभी तक जेल में गुजारे हैं ये भी उसमें ऐड ऑन किए जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ अगर ये ऐड किए जाते हैं तो सजा का वक्त थोड़ा सा कम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बाकी जो केसेस हैं, एक जो टाडा के तहत उन पर कार्रवाई चल रही है जिसमें स्क्वाड्रन लीडर समेत 4 लोगों को उन पर हत्या करने का आरोप उन पर है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज, यानी जो टाडा के अंतर्गत जो केस चल रहा था जिसमें उनकी पत्नी बोल रही थी, वो केस अलग है, वो जानती हैं उसके साथ कैसे डील करना है। उनका पेंशन का केस है, वो तमाम चीजें वो अलग देखेंगी, लेकिन फिलहाल वो संतुष्ट नजर आ रही हैं अदालत के इस फैसले से।